आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। नीट पेपर लीक मामले में झारखंड में एक्शन। देवघर से पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। देवीपुर थाना क्षेत्र में एम्स के सामने छापेमारी हुई और किराए के मकान में छापेमारी की गई। ईओयू ने 6 आरोपियों को हिरासत में लिया है। सभी आरोपी नालंदा के रहने वाले बताए जा रहे हैं और सूत्रों के मुताबिक आपको ये बता दें कि जो पकड़े गए युवक हैं चिंटू कुमार उर्फ सिंटू, प्रशांत कुमार, पंकु कुमार, परमजीत सिंह, बालदेव सिंह व काजू कुमार शामिल हैं। यानी कि 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईओयू ने 6 आरोपियों को हिरासत में लिया है और ये सभी आरोपी एक किराए के मकान में रहते थे और ये नालंदा के रहने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बता दें आपको, नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी यह बड़ी खबर। झारखंड में इसको लेकर एक्शन लिया गया है। देवघर से पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक किराए के मकान में रह रहे नालंदा के 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बता दें आपको, देवीपुर थाना क्षेत्र में एम्स के सामने छापेमारी हुई है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता मनीष दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, देखिए अब इसका तार जो है वो झारखंड से जुड़ा हुआ है पेपर लीक मामले का, और देवघर से 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक बार पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए इस मामले में लगातार टीम जो है वो छापेमारी कर रही है। इसी दौरान सूचना मिली थी कि देवघर में कुछ जो लोग हैं वो यहाँ पर छिपके रह रहे हैं। देवघर के देवीपुर एम्स के समीप में झुन्नू सिंह नामक व्यक्ति के घर पर ये सभी जो आरोपी अपराधी हैं ये सभी लोग वहां पर छुपके थे, जिसके बाद रात्रि में ये कार्रवाई की गई है। ईओ की टीम जो है यहाँ पर देवघर पुलिस की मदद से इन सभी की गिरफ्तारी करके वापस पटना लेके गई है। अगर देवघर पुलिस की हम बात करें तो देवघर पुलिस ने बताया है कि रात्रि के समय में पटना पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई की गई है और आगे का जो अनुसंधान है जो वो किया जा रहा है। जी मनीष, ये 6 लोग कौन है, क्या काम करते हैं? अभी इसकी सूचना तो नहीं मिल पाई है। जिस तरह से देवघर पुलिस के द्वारा ये बताया गया है कि ये एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है और इन सभी का जो है सीधे तौर पर पेपर लीक मामले में संलिप्तता पाई गई है, तभी गिरफ्तारी भी की गई है। जी, और सिंटू कुमार के क्या निशानदेही पर ये छापेमारी हुई है मनीष? जी बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि झुन्नू सिंह जो करके हैं एक नामक व्यक्ति जो है, उन्हीं के घर पर ये चिंटू और सभी लोग यहाँ पर एक जगह पर थे, जो जिस निशानदेही पर इस पर सभी की गिरफ्तारी की गई है। और क्या जानकारी निकल कर आई है? अभी सभी लोगों को पटना लेकर वापस देवघर से पटना ले जाया गया है और बाकी जो अनुसंधान है वो किया जा रहा है। देवघर पुलिस भी और सभी चीजों को यहाँ पर खंगाल रही है। ठीक है मनीष, धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए 6 व्यक्ति को एम्स के सामने एक किराए के मकान से गिरफ्तार किया है पुलिस ने। ईओयू ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, आर्थिक अपराध इकाई ने 6 लोगों को देवघर से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, एम्स के सामने ये लोग एक किराए के मकान में रहते थे और ये जो 6 लोग हैं वो बिहार के नालंदा के रहने वाले थे। नीट पेपर लीक से जुड़ी एक और बड़ी खबर। नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार सिकंदर यादव का घर रांची के बरियातू थाना क्षेत्र में मौजूद है। रांची के हरमू इलाके में भी सिकंदर के बेटे की दुकान है। पेपर लीक मामले में पिछले दिनों सिकंदर को गिरफ्तार किया गया था। बरियातू के हाउसिंग कॉलोनी में है सिकंदर यादव का मकान। ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। पेपर लीक मामले में सिकंदर गिरफ्तार और नीट पेपर लीक का आरोपी है सिकंदर। बता दें आपको कि रांची में हरमू इलाके में भी सिकंदर के बेटे की एक दुकान है और आपको बता दें कि पिछले दिनों पेपर लीक मामले में सिकंदर गिरफ्तार हुआ था। बरियातू के हाउसिंग कॉलोनी में सिकंदर यादव का मकान है। यहां पर सिकंदर के बेटे की दुकान है। तो नीट पेपर लीक की जांच की आंच हजारीबाग में पहुंच गई है। 5 सदस्यीय टीम बिहार से हजारीबाग जांच करने के लिए पहुंची। सूत्रों की अगर माने तो लगभग 8 से 10 घंटे तक टीम हजारीबाग के लोसिंगना थाना स्थित ओएसिस स्कूल में पूछताछ की, जिसमें परीक्षा नियंत्रक, शिक्षक समेत कई लोगों से जानकारी इकट्ठा की गई और बताया जाता है कि बिहार से आई टीम ने इन लोगों का बयान भी दर्ज किया है। शुक्रवार की देर रात हजारीबाग से आपको बता दें कि निकली। हजारीबाग के एक सेंटर से पेपर लीक हुआ। 5 सदस्यीय टीम बिहार से हजारीबाग पहुंची और आपको बता दें कि टीम ने 10 घंटे तक पूछताछ की। हजारीबाग की बदनामी हुई राष्ट्रीय स्तर पर। लोग इस शहर को जो नहीं जानते थे या जो जानते थे वो एक अच्छे नाम के लिए जानते थे। आज ये इतना बड़ा घोटाला और नीट का जो गड़बड़ी उजागर हुआ है
और ये हजारीबाग में इसके तार जुड़े हुए हों, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसके एकदम कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए उन लोगों के ऊपर। इसकी कोई जानकारी जिला स्तर पर अभी हमें नहीं है किसी भी लेवल पे, बट अगर ऐसी कोई बात है या सूचना है तो हम लोग आगे जरूर इसको सॉल्व करने में सहयोग करेंगे। नीट क्वेश्चन पेपर लीक मामला जो प्रकरण है वो झारखंड का हजारीबाग तक पहुंच गया है। अगर हम पिछले दिनों की बात कर ले तो कल देर शाम रांची से जांच टीम पहुंची थी और हर एक प्रकरण पे जांच की है। अगर पूरी जांच की अगर बात की जाए तो हजारीबाग के लोहसिंगना थाना क्षेत्र के एक सेंटर पे जो है वो टीम के द्वारा जांच किया गया है। कई पहलुओं पर जांच की गई। इसके साथ ही जो है परीक्षा केंद्र के जो भी कर्मचारी थे उनसे कई तरह की पूछताछ की गई है, उनसे भी अब बयान लिया गया है, ऐसा जो है सूत्र बता रहे हैं। साथ ही आपको बताते चले कि जिस तरीके से हजारीबाग में 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, ऐसे में जो है कहीं ना कहीं यह हजारीबाग में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम जिला प्रशासन की बात कर ले तो उपायुक्त तो बताती हैं कि इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। अगर जांच की जो टीम है उनसे संपर्क साधते हैं तो जो भी सहायता होगा वो जिला प्रशासन की ओर से दिया जाएगा। दूसरी तरफ जो है हजारीबाग के एसपी अरविंद कुमार सिंह बताते हैं कि संदर्भ में जो है उनको जानकारी विशेष नहीं है। अगर आगे उनसे भी सहायता ली जाती है तो उनका जो है पूरा सहयोग होगा। अगर हम स्थानीय लेवल की बात कर ले तो स्थानीय लोग बताते हैं कि हजारीबाग जो है एक अच्छे नामों के लिए जाना जाता था, लेकिन जिस तरीके से अब ऐसे परीक्षाओं में धांधली देखने को मिल रहा है और हजारीबाग से अगर ऐसा प्रकरण सामने देखने को मिल रहा है तो यह बहुत ही गलत बात है। अगर हम इससे पूर्व की बात कर ले तो महज 2 से 3 से 4 माह पूर्व हजारीबाग में भी कुछ विद्यार्थियों को जो है बिहार की जो जांच एजेंसी की टीम है उन्होंने डिटेन किया था। वह जो परीक्षा है बीपीएससी टीआरई 3 जो टीचर का है वो परीक्षा था, जिसमें से हजारीबाग के एक होटल में परीक्षार्थियों को रखकर जो है क्वेश्चन रटवाए जा रहे थे। उसमें से पुलिस को भी बड़ी सफलता मिली थी और उसमें जो है ईओई की टीम जो है उन्होंने भी जो है कई कार्रवाई की थी, 5 लोगों को हिरासत में लिया था। लेकिन बात अभी हम वर्तमान में नीट परीक्षा की कर ले तो जिस तरीके से धांधली का मामला प्रकाश में आया है, हजारीबाग में भी जो है कई तरह की जो छानबीन किए जा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं जो इस मामले से जुड़े हुए जो लोग होंगे उनकी गिरफ्तारी की भी जो है वो संभावना जताई जा रही है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। सिकंदर यादविंदु नीट पेपर लीक कांड का मुख्य आरोपी माना जा रहा है और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नीट पेपर लीक कांड के आरोपी सिकंदर यादविंदु की बेटी भी एमबीबीएस की पढ़ाई कर चुकी है। आरोपी सिकंदर यादविंदु का दामाद पीजी की पढ़ाई कर रहा है। सिकंदर कुमार यादविंदु पर नीट पेपर लीक कांड में 4 अभ्यर्थियों की सेटिंग कराने का आरोप है, जिसमें भतीजा अनुराग यादव भी शामिल है। अनुराग यादव भी नीट परीक्षा का अभ्यर्थी है और ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं कि दामाद बेटी और देखिए भतीजा जो है वो भी अभ्यर्थी है नीट परीक्षा का। आपको देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाना चाहेंगे। देखिए पेपर लीक का जो सिकंदर का जो कनेक्शन आया है कि ये मास्टरमाइंड है सिकंदर कुमार यादविंदु। और देखिए आप सिकंदर की जो बेटी है वो भी एमबीबीएस की पढ़ाई कर चुकी है और सिकंदर यादविंदु का जो दामाद है वो भी पीजी स्टूडेंट है और भतीजा अनुराग यादव नीट अभ्यर्थी है, जो कि 5 तारीख को इसने पेपर दिया था नीट का और इसने कबूलनामे में अपने कबूला भी है कि एक रात पहले 5 तारीख से पहले उसमें भी क्वेश्चंस रटवाए गए थे। अब देखिए संजीव मुखिया ये भी आरोपी है और इसका देखिए बताते हैं आपको, शिक्षक बहाली 3 पेपर लीक का ये आरोपी है संजीव मुखिया और इसका जो बेटा है शिव कुमार वो पीएमसीएच से एमबीबीएस किया है। पटना के मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस इसने किया हुआ है शिव कुमार। ये डॉक्टर लगाता है अपने आगे, नाम के आगे डॉक्टर शिव कुमार है और फिलहाल आपको बता दें कि जेल में बंद है डॉक्टर शिव कुमार। तो ये आपको हमने बताया संजीव कुमार, ये संजीव मुखिया ये भी मुख्य आरोपी नीट पेपर लीक में माना जा रहा है। नीट और यूजीसी पेपर लीक मामले पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि कोई भी इसमें बचेगा नहीं और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। ये कह सकते हैं कि जिसके भी तार जुड़े हैं, कोई कितना भी प्रभावशाली हो और कितना पहुंच वाला हो, कोई बचेगा नहीं। उसका जो मुख्य सरगना है वो झारखंड का ही रहने वाला है सिकंदर। मैंने कहा ना कि कोई भी बचने वाला नहीं है और पूरी तरह इसका पर्दाफाश होगा। जमीन घोटाला में कारोबारी कमलेश पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। रांची पुलिस ने जमीन कारोबारी कमलेश के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। शुक्रवार को ईडी ने जमीन कारोबारी कमलेश के घर पर छापेमारी की थी और इस दौरान जांच एजेंसी ने
उनके घर पर जमीन घोटाले से जुड़े हुए कई दस्तावेज खंगाले। छानबीन के दौरान कांके स्थित आवास से 1 करोड़ रुपए कैश, एक पिस्तौल और 100 जिंदा कारतूस बरामद हुए। कुछ दिनों पहले ईडी ने कमलेश को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। समन जारी होने के बावजूद जवाब देने के लिए ईडी कार्यालय में हाजिर नहीं हुआ कमलेश, और इसके बाद ईडी ने कमलेश के ठिकानों पर छापेमारी की, जहां से 100 राउंड गोली, जमीन के कई दस्तावेज बरामद की गई। और पूर्व अगर कहा जाए तो जमीन कारोबारी कमलेश कुमार सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की गई और इस कड़ी में 1 करोड़ रुपए कैश के साथ साथ जो 100 जिंदा कारतूस हैं वो भी बरामद किया गया। मामले को लेकर ईडी ने अगर बात की जाए तो डीजीपी को भी पत्र लिखा था और पूरे मामले में जो जांच है उसकी मांग की थी, और जाहिर तौर पर अपने पत्र में इस पूरी घटनाक्रम को लेकर अगर बात की जाए तो कारतूस कहां से आए, इसके पीछे क्या सोर्सेज थे, इन तमाम चीज़ों को लेकर उस पत्र में जिक्र किया गया था। और इसी आधार पर जो है वो कांके पुलिस को इस पूरे मामले में अगर कहा जाए तो वो कारतूस भी हैंडओवर ईडी के द्वारा किए गए थे। अब इस पूरे मामले में जांच करते हुए ईडी के पत्र के आलोक में और जो कारतूस बरामद हुए उसके लिए अगर कहा जाए तो कांके थाना में जो मामला है वो दर्ज कर लिया गया है, और अब पुलिस अब इस कारतूस को लेकर जो जांच में जुट गई है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में किस तरह से कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ती है, और लैंड स्कैम में जो कमलेश है उसकी भी मुश्किलें आने वाले दिनों में किस तरह से बढ़ती हैं। रांची से कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18। रांची से एक बड़ी खबर, नामकुम थाना इलाके से पैरा बम बरामद हुआ। जमीन खुदाई के दौरान ये बम मिला है और बम को बता दें आपको कि डिफ्यूज कर दिया गया है। बीडीएस टीम ने डिफ्यूज किया है बम को। ये 21 मोर्टार का बम है जिसका इस्तेमाल सेना किया करती है। तो ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। नामकुम थाना इलाके से पैरा बम बरामद हुआ है। जमीन खुदाई के दौरान पैरा बम बरामद हुआ है। बम को डिफ्यूज कर दिया गया है। बीडीएस टीम ने इस बम को डिफ्यूज किया, और आपको ये बता दें कि ये 81 मोर्टार का बम है जिसका इस्तेमाल सेना किया करती है। झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। पार्टियों ने कमर कस ली है और रणनीतियों को धार देने का दौर भी शुरू हो चुका है। अगर बात करें बीजेपी की तो पार्टी के प्रदेश बता दें आपको कि यहां पर प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा 23 जून को शिवराज सिंह चौहान और हेमंता बिस्वा शर्मा रांची आ रहे हैं और दोनों राज्य भर के प्रमुख नेताओं के साथ यहां पर आगे की रणनीति तय करेंगे, और इसको लेकर के बीजेपी में खासा उत्साह देखा जा रहा है। प्रतिभा, इनकी चुनाव बनाने की रणनीति और चुनाव जीतने की क्षमता भी, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे असम का क्षेत्र हो, दोनों हमारे ऐसे नेता हैं जो चुनाव जिताऊ नेता है। शिवराज जी संगठन के व्यक्ति रहे हैं, सरकार चलाने का अनुभव रहा है, और हेमंत बिस्वा शर्मा पिछले कई वर्षों से जिस प्रकार से असम में सरकार चला रहे हैं और पूरे नॉर्थ ईस्ट पर उन्होंने अपने सांगठनिक क्षमता हो, नेतृत्व क्षमता हो, सबका प्रभाव डाला है। विधानसभा चुनाव को लेकर के कल्पना सोरेन अब एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। कल्पना सोरेन का पूरा फोकस चुनावी तैयारियों पर है। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या जेएमएम अब पूरी तरीके से कल्पना सोरेन के भरोसे है? इस पर क्या कहना है जेएमएम और बीजेपी का, आपको सुनवाते हैं। जीत की बात हम लोग बाद में सोचते हैं, पहले जनसेवा। और जहां तक बात है, आप मार्जिन देख लें, 26,000 वोट से मात्र 1 महीने के परिश्रम में उन्होंने लोगों का दिल जीता, विश्वास जीता। भाजपा के बस की बात नहीं है, उनको रोक लेगी। कल्पना सोरेन जी तो बहुत फैनफेयर के बाद उनकी लॉन्चिंग हुई थी, और उनकी लॉन्चिंग से पहले, जिस समय चुनाव में जाने से पहले 48 सीटों पर सत्ताधारी गठबंधन का भी था, 2-3 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन था। लेकिन ये 48 सीटों से 29 सीटों पर आ गए जब लोकसभा का चुनाव का परिणाम आया। तो कल्पना सोरेन जी के नेतृत्व का यही कमाल था कि ये हाफ हो गए। राजमहल सांसद विजय हांसदा पाकुड़ के गोपीनाथपुर गांव पहुंचे। उन्होंने एक कर पीड़ितों से मुलाकात की। सांसद ने गांव के उन जगहों का भी जायजा लिया जहां उपद्रवियों ने नुकसान पहुंचाया था, और इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवारों को हर मदद देने का भरोसा भी दिया। बता दें कि गोपीनाथपुर में बकरीद के दिन गोवंश की कुर्बानी को लेकर के दो पक्ष में जमकर विवाद हुआ था। प्रशासन के माध्यम से, सरकार के माध्यम से लगातार ये नज़र बनाए रखी जा रही है
कि आपकी शांति व्यवस्था बहाल रहे। जो घटना घट चुकी है, आगे इस तरह की घटना ना हो, क्योंकि थोड़ा सा ये बॉर्डर इलाका भी पड़ जाता है। तो यहाँ पे जिस तरह का जो घटना घटा उसमें बैलेंस बनाने के लिए दोनों तरफ की जो है सामंजस्य बना के काम चल रही है। खबर धनबाद से है। मैथन संजय चौक पर बन रहे अंडरब्रिज के निर्माण का जायजा लेने निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता पहुंची। इस दौरान आईटीएनएल के प्रोजेक्ट मैनेजर राम शर्मा भी उपस्थित रहे। विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने कहा कि कुछ शिकायतें मिलने के बाद कार्यस्थल पर पहुंची हूं। संवेदक को जल्द से जल्द पुल निर्माण को पूरा करने के लिए कहा गया है। दौरा कर रहे हैं क्योंकि चुनाव में कुछ दिन हम लोग व्यस्त थे और यहाँ हमारे जो प्रतिनिधि सब हैं, देख सकते हैं मैथन के तमाम हमारे भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी हैं। इन लोग का देखरेख में ही यहाँ सब काम हो रहा है। व्यस्त रहने के कारण हम नहीं आ पाए थे और नहीं आने के कारण मतलब हम इन लोग को बोल के रखे थे। पूरा सोचिए कि एमएलए अपर्णा सेन गुप्ता ही इन लोग को मतलब सब कुछ करके रखे थे कि आप लोग जाइए और किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं हो, एनएचआई का काम जैसे अच्छा हो। गुलाम राहगीरों के लिए अल्टरनेट वैकल्पिक व्यवस्था है जो ऑलरेडी मैंने मैडम को बताया। और बाकी ये हमारा जो थोड़ा लेट हुआ, इसमें कुछ लोकल इश्यूज रहते, अब वो सब सॉर्ट आउट हो गए। अब काम हमारे बहुत बढ़िया चल रहा है। 1 जुलाई से देश में 3 नए कानून लागू होने वाले हैं। झारखंड में भी इसे लेकर तैयारियां की जा रही है। ऑनलाइन ट्रेनिंग के जरिए आईपीएस अधिकारियों को इसकी जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में फिजिकल ट्रेनिंग सेशन का भी आयोजन हुआ। रांची में हुए सेशन में राज्य भर के आईपीएस अधिकारी शामिल रहे। हैं कि 1 जुलाई से पूरे भारतवर्ष में जो 3 नए कानून हैं उनको लागू होना है और इसकी एक्सरसाइज न सिर्फ झारखंड में बल्कि सभी स्टेट्स में और ऑनरेबल बाकी क्या कहते हैं जो भी एजेंसीज हैं उसमें यूनियन होम सेक्रेटरी से लेकर के सब लोग उसमें लगे हुए और लगातार इसकी समीक्षा रिव्यू वगैरह चल रहा है। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नगर निगम पार्किंग शुल्क लेता था, जिससे आम लोगों और एम्बुलेंस चालकों को काफी परेशानी होती थी। इस समस्या को लेकर के एम्बुलेंस संचालक और अन्य लोगों ने इसकी शिकायत भी की, जिसके बाद नगर निगम ने मामले पर सोच विचार कर पार्किंग शुल्क हटा दिया, जिससे लोगों के चेहरे पर अब खुशी देखी जा रही है। पालिका को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि हम लोगों ने पहल किया, उनके संज्ञान में दिया और उन्होंने इसको समाप्त किया। ये अमाननीय है। आप देख रहे होंगे कितने गरीब लोग यहाँ आते हैं जिनके जेब में पैसे नहीं होते, उनसे अब पार्किंग लिया जा रहा था और खास करके एम्बुलेंस भाई लोग से जो दिन भर यहाँ रहते हैं उनसे लिया जा रहा था। तत्काल प्रभाव से 3 दिन हो गया है। हम लोगों ने पार्किंग की बंदोबस्ती कैंसिल कर दी है। अब वहाँ पर निःशुल्क व्यवस्था जो है वही। गढ़वा में वन विभाग की टीम ने एक महिला के घर पर बुलडोजर चला दिया। हैरत की बात यह है कि महिला को वो घर अबुआ आवास के तहत मिला था। मामला डायन बसिया गांव का है। जब वन विभाग की टीम बुलडोजर के साथ गांव पहुंची तो लोगों ने हंगामा भी किया, लेकिन बावजूद इसके महिला के घर को गिरा दिया गया। पीड़ित ने इसकी शिकायत विभाग से की है। अधिकारियों ने जांच का भरोसा दिया है। तो ये हमको पता नहीं है कि कैसे कैसे हुआ है। पहले से उन लोग के कहा भी है कि अथी नहीं भेजे हैं, नोटिस भेजना चाहिए। हम लोग के गाँव का लड़ाई तो नहीं ना है कि नोटिस भेजेंगे। ये सरकारी जमीन है, ये वन विभाग में तो कोई बना नहीं सकता है। नहीं तो हम तो गलती नहीं बोले हैं। नहीं। तभी लोग हमारा ऊपर खिलाफ। अवैध या वन विभाग की जमीन पर अबुआ आवास का निर्माण किया जा रहा है। उसी सूचना पर वो जेसीबी लेकर के उसको तोड़ने के लिए वहाँ गए थे और ग्रामीणों के साथ में उनकी बकझक हुई है। उनके आवेदन दिए गए आवेदन के आलोक में हम लोगों ने भंडरिया थाना में कांड दर्ज किया गया है और इसका अनुसंधान है। तो मैंने प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात किया है। ये घटना सही है और मैं इसकी रिपोर्ट मंगा रहा हूँ और उसके अनुसार कार्रवाई हम करेंगे कि किसकी गलती से ऐसा हुआ। या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जमीन था तो क्यों प्रस्ताव आया यहाँ पर, या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का था तो उनको भी प्रॉपर ढंग से अपना नोटिस करके या सीओ से नापी वगैरह करा के अपना कार्रवाई करना चाहिए था। जो भी है टोटल संपूर्ण बिंदु पे हम जांच कर रहे हैं और जैसा होगा हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। देवघर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। नगर थाना से लेकर के फवारा चौक तक सभी जगह अतिक्रमण हटाया गया। दुकानदारों को भी हिदायत दी गई कि अगर अतिक्रमण करते हैं तो उन्हें भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। साथ में ही सबको चेतावनी दिया जा रहा है कि जहां नगर निगम द्वारा जो वेंडिंग जोन बनाया गया है वहां पे अपना जो है दुकान लगाए।
खबर रामगढ़ से है, जहां पर कोयलांचल इलाके के 14 पंचायतों में नल जल मिशन के तहत पानी की व्यवस्था की जा रही है। दामोदर नदी से पाइपलाइन के जरिए पानी सप्लाई की जाएगी और इस योजना पर 59 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। दिसंबर तक इसे तैयार कर लिया जाएगा। योजना के चालू हो जाने से 14 पंचायतों में जल संकट की समस्या जो है वो भी दूर होगी। मिशन के तहत योजना बन रही है और ये 59 करोड़ का है और ये हमारा जल स्रोत जो है नदी से ले जा रहे दामोदर नदी है। 14 पंचायत में जो है ना 14 ही गांव है, सिंगल पंचायत का है और हमारा जो है ना इसमें करीब 11,000 घरों को जो है ना जलापूर्ति उपलब्ध करा पाएंगे हम लोग। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही।